To my YouTube channel, The French Hub. In today's video, we'll start with chapter number 2 of Mo Passport 4. तो बेसिकली ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है ला रोंट्री. अब ला रोंट्री क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ हम समझते हैं. जैसे कि अगर आप लोगों की समर वेकेशंस अगर चलने लग रही हैं तो उसके इस ब्रेक के बाद आप लोग जब स्कूल जाते हो तो वो आपका क्या होता है, फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वेकेशंस. तो उसको हम फ्रेंच के अंदर क्या बोलते हैं, रोंट्री बोलते हैं. ठीक है, आई होप समझ में आ गया. वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वेकेशंस इज नोन एज रोंट्री इन फ्रेंच. हमारा क्या दे रखा है, कुछ फ्रेंड्स हैं वो अपने वेकेशंस के बाद स्कूल जाने लग रहे हैं एंड उनके बारे में हमारा पूरा सिनेरियो जो है क्रिएट कर रखा है. So let's start by reading this chapter. It says, "C'est l'automne" means this is autumn. Les feuilles qui jaunissent tombent sur les épaules de lui means this is autumn. The leaves who are turning yellow फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ लुइस. मतलब जो लीव्स येलो होकर झड़ गई थी वो लुइस के शोल्डर पर आकर गिर रही थी. ठीक है. से अ पेटी बोनोम द 13 ans qui traverse le beau jardin pour aller à l'école मीन्स अब लुइस के बारे में बता रखा है कि ही इज़ अ लिटिल फेलो ऑफ 13 years old who is passing the beautiful garden for going to the school. ठीक है. Il se dirige vers l'école means ही इज़ रनिंग. डिरीश का क्या मीनिंग हो सकता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं. डिरीश का मीनिंग डायरेक्ट भी हो सकता है, मीन्स डायरेक्टिंग टूवर्ड्स समवन. अगर आप लोग वो वाला डायरेक्ट नहीं, एक होता है डायरेक्ट उसी की तरफ एंड एक होता है आपका मूवमेंट वाला टू डायरेक्ट समवेयर. ठीक है, तो यहाँ पर वो मूवमेंट वाला डायरेक्ट हमारा यूज़ हुआ है. सो ही डायरेक्ट हिमसेल्फ टूवर्ड्स द स्कूल. Il est très excité means he is very excited. C'est la rentrée means this is the first day of school after vacations. Après la grande période des grandes vacances, il est impatient de retrouver ses camarades means after the big period of big vacations, he is impatient to meet his fellow companions. Camarade क्या होता है, camarades, जो कि आपके साथ companions जो आपके होते हैं. ठीक है, comrades जिसको आप लोग इंग्लिश में COMRADES बोलते हो. ठीक है, आपके companions. Il a beaucoup de choses à dire et à entendre means he has a lot of things to speak, to tell and to hear. ठीक है, मतलब उसके पास बहुत बताने के लिए भी और सुनने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं. Chacun attend avec impatience le moment de rencontrer ce qu'il avait fait pendant ses vacances means each one is waiting with impatience for the moment to meet that is they are doing after their vacations, after passing their vacations. ठीक है, अब ये तो हमारा सिनेरियो स्टार्टिंग का एक्सप्लेन हो गया. अब जब वो स्कूल में मिलते हैं सारे के सारे फ्रेंड्स आ लेकॉल, तब उसके हमारे पास डायलॉग्स दे रखे हैं. सो लेट्स रीड आउट दोज डायलॉग्स. सबसे पहले जो हमारा लुइस होता है जिसका डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पर ऊपर दे रखा था, ही वॉज 13 years old, वो हमारा डिस्क्रिप्शन दे रखा था ऑलरेडी. तो लुइस कहता है बोंजूर les amis मीन्स हेलो फ्रेंड्स. फिलिप उसका फ्रेंड बोलता है बोंजूर लुइस, les vacances मीन्स हेलो लुइस, द वेकेशंस. très bien passé, voilà एलेना मीन्स वेल पास्ट, मतलब बहुत अच्छे से पास हुई थी वेकेशंस. voilà एलेना मीन्स हियर इज एलेना. एलेना आती है एंड कहती है salut लुइस et Philippe मीन्स hello लुइस एंड फिलिप. je vous présente Céline, c'est une nouvelle étudiante मीन्स I present to you Céline. दिस इज़ अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट है सेलिन. लुइस एंड फिलिप एक साथ बोलते हैं salut Céline मीन्स हेलो सेलिन. सेलिन कहती है salut vous êtes français मीन्स हेलो आर यू फ्रेंच. फिर लुइस कहता है no moi je viens du Québec. no me I come from Québec. mais Philippe est français but Philippe is French. moi je suis d'origine italienne et toi means I am of Italian origin and you. je suis de région सेलिन जो हमारी होती है वो कहती है je suis de région française de Suisse Genève means I am from the French region of Switzerland Genève. mon père est allemand et ma mère est suisse means my father is German and my mother is Swiss. ठीक है. On se voit ce soir au café des amis après le cours. Quand dites-vous means we will see each other in the evening at the cafe des amis. It is a cafe's name after the classes.
कौन रीड वो मीन्स वट डू यू से। लुइस हमारा ये आइडिया देता है कि हम लोग क्लासेस के बाद हम इवनिंग के टाइम काफ़े दे जामी, हमारे कैफ़े का नाम है, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं। वट डू यू से, तुम लोग क्या कहते हो इसके बारे में। फिर हमारा जो फिलिप होता है वो कहता है वॉलंटियर मीन्स ग्लैडली। जे तो दिस शोज आई वुड मीन्स आई हैव अ लॉट अ बंच ऑफ थिंग टू टेल यू। एलेना कहती है moi aussi मीन्स मी ऑल्सो। सेलिन d'accord mais je ne connais pas beaucoup la ville मीन्स ओके बट आई डोंट नो मच द सिटी, मेरे को इस सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। On se retrouve ici à 17 heures après les cours et on va partir ensemble. Means we will meet each other here at 17 o'clock after the class and we will partir means leave together. हम एक साथ चलेंगे आफ्टर द क्लास 17 o'clock को हम मिलेंगे एंड एक साथ यहाँ से ही चल पड़ेंगे। फिर सेलिन कहती है très bien à ce soir means very good, meet you in all in the evening। ठीक है, सो ये हमने टेक्स्ट पढ़ लिया। अब हमारा यहाँ पर आता है दी व्रे और फोर का मीन्स से ट्रू और फॉल्स का। सो सबसे पहला है लुई ने pas content d'aller à l'école मीन्स लुइस इज नॉट हैप्पी टू गो टू द स्कूल, सो इट इज़ फॉल्स। On autumn les feuilles jaunissent means in autumn the leaves turns yellow, so this is true. Louis veut partager beaucoup de choses avec ses amis means Louis is going to share, Louis wants to share a lot of things with his friends, so this is true. Le père de Céline est Swiss, जो हमारा सेलिन का जो फादर है he is Swiss, तो हमारा रॉन्ग है बिकॉज शी टोल्ड कि उसकी जो मदर है शी इज स्विस। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। Les amis vont se retrouver à 5 heures du soir. So means the friends are going to meet at 5 o'clock of evening. So यहाँ पर हमारा क्या मेंशन था, 24 आवर्स क्लॉक का टाइम मेंशन था 17 o'clock एंड अगर हम उसको 12 आवर्स की क्लॉक में देखें तो वो 5 o'clock ही होता है। सो दिस इज गोना बी द करेक्ट आंसर, टिक करेंगे हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वी हैव टू फाइंड द अपोजिट फ्रॉम द टेक्स्ट। लेथ, लेथ का मतलब होता है अगली एंड यहाँ पर अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था हेयर, बो, हेयर, सो बो इज गोना बी द आंसर फॉर दिस वन। फिर आता है माल, माल का अपोजिट आप लोग ढूंढोगे प्रतीत का, आमों का, सल का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखे हैं रिपोंडे मीन्स वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चंस। इट सेज दो वियर सेलिन मीन्स फ्रॉम वेयर सेलिन्स कम फ्रॉम, कहाँ से आई हुई है सेलिन। तो सेलिन ने बताया था दैट शी बिलोंग्स फ्रॉम द रीजन, फ्रॉम द गेनेव रीजन विच इज़ अ फ्रेंच रीजन इन स्विट्जरलैंड, सो द करेक्ट आंसर इज गेनेव। ठीक है, आप सिर्फ गेनेव नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे सेलिन वियर, Céline vient d'une région française de Suisse, Genève। ठीक है, ऐसे आप लोगों को पूरा लिखना है। Qu'est-ce que les amis vont faire ce soir means what are the friends going to do this evening? तो they are gonna meet at 5 o'clock of evening and they are gonna go to that cafe। तो ये आप लोगों को जो है मेंशन करना है। ठीक है, फिर जो ग्रामर पार्ट्स हैं उन पर हम लोग आ जाते हैं। लेट्स डिस्कस दीज ग्रामर टॉपिक्स। ग्रामर में सिंपली हमारे पास वो टॉपिक्स दे रखे हैं जो हमने पहले बुक्स में के अंदर जो है कवर कर रखे हैं। जस्ट एक बार उनकी रिकैप्चुलाइजेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम लोगों को पता है आर्टिकल्स हमारे दो टाइप्स के हमने अब मैं आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फ्रेंच, इंग्लिश से अब मैं इसको रिलेट नहीं करूँगी क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। सो हमने डेफिनिट एंड ऑन डेफिनिट आर्टिकल्स हमने कर रखे हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर हमारे आते हैं युन एंड दिस डे एंड डेफिनेट के जो सॉरी इनडेफिनेट के अंदर हमारे युन आते हैं एंड डेफिनेट के अंदर हमारा ल, ला, ले एंड एल अपोस्ट्रोफी आता है। अब इनका एक बार वो समझ लेते हैं। जो हमारा होता है वो हमारा मैस्कुलिन नाउन के साथ ही होता है सिंगुलर के लिए। युन हमारा यूज़ होता है फेमिनिन के लिए। फिर हमारा जो वॉवल होता है उसके लिए हमारा कोई भी यूज़ हो सकता है, भी और युन भी, इट डज़ नॉट चेंज। ठीक है, फिर प्लूरल के लिए हमारा होता है दे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ल होता है मैस्कुलिन के लिए, ला होता है फेमिनिन के लिए, एल अपोस्ट्रोफी होता है वॉवल के लिए एंड ले होता है प्लूरल के लिए। फिर आगे हमने कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स भी करे थे जिसके अंदर हमने देखा था आ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ल, ला, ले के साथ एंड कुछ रिजल्ट्स वो हमारे फॉर्म करता है। ठीक है, वैसे ही हमने देखा था कि जो हमारा द होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ल, ला, ले के साथ एंड वो हमारा कुछ जो है फॉर्म करता है। ठीक है, तो वो देखते हैं।
तो जब हमारा आ ल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो फॉर्म करता है ओ, जो कि होता है हमारा यूज़ मैस्कुलिन के लिए। फिर हमारा आ ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इट बिकम्स आला। तो ये हमारे क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स, जिसके अंदर हमारा ये प्रेपोजिशन आ और द ये जॉइन होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ, तब हमारी कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर अगला है अगर हमारा आ एल अपोस्ट्रोफी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बन जाता है आ एल अपोस्ट्रोफी। एंड ऑब्वियसली बात है एल अपोस्ट्रोफी मीन्स वॉवल के साथ यूज़ होगा। वैसे ही अगर ए यू है मीन्स आ और ल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो इट मीन्स ये हमारा मैस्कुलिन के साथ यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जब ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो फॉर्म करता है ए यू एक्स। ठीक है, जो कि हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होता है। वैसे ही सेम केस जब हमारा द ल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये द्यू बनाता है, जब द ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो तब द ला बनाता है। एंड जब एल अपोस्ट्रोफी के साथ तो द एल अपोस्ट्रोफी। एंड जब द और ले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स जब द ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो हमारा दे बनाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है पार्टिटिव आर्टिकल्स। पार्टिटिव आर्टिकल्स क्या होते हैं, जिनके साथ हम क्वांटिटी को शो करते हैं मीन्स सम। जब हम सम बोलते हैं ना, तब अगर वो हमारा सम मैस्कुलिन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तब हमारा ड्यू होगा, फेमिनिन के लिए दला होगा, वोवल के लिए द एल अपोस्ट्रोफी होगा एंड प्लूरल के लिए दे होगा। ठीक है, फिर बात आती है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की, दिस दैट दीज दोस। तो जब हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर होता है तब स यूज़ होता है, फेमिनिन सिंगुलर होता है तब सेट यूज़ होता है। मैस्कुलिन सिंगुलर बिगनिंग विद अ वोवल, मैस्कुलिन सिंगुलर कॉमन से पायून वोयल मीन्स मैस्कुलिन सिंगुलर बिगनिंग विद अ वोवल, जो कि मैंने अभी बोला। सो उसके साथ सी टी यूज़ होता है। सी एस हमारा यूज़ होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, स और सेट और ये एस सी ई टी तो हमारा होता है दिस दैट। से का मीनिंग हमारा होता है दीज दोज, जो क्योंकि वो वॉवल प्लूरल के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा आता है कुछ एक आता है हमारा किल एडजेक्टिव विच इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है विच और वट। तो मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ हमें विच और वट बोलना है तो हम क्यू यू ई एल का यूज़ करेंगे। फेमिनिन सिंगुलर के साथ बोलना है तो क्यू यू ई डबल एल ई बोलेंगे। मैस्कुलिन प्लूरल के साथ तो क्यू यू ई एल एस बोलेंगे। फेमिनिन प्लूरल के साथ तो क्यू यू ई डबल एल ई एस बोलेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा। फिर हम आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव पर। पोजेसिव एडजेक्टिव हमें पता है अब जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव है उसके अंदर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों को ऑल वो वीडियो नहीं देखनी है तो जस्ट इस टेबल को रीड आउट कर लेना। मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव की जो लिंक है आई हैव प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन, तो एक बार वहाँ से जाकर आप लोग पोजेसिव एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लेना, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, फिर ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव तक। फिर हम आते हैं हमारे वर्ब्स पर। जस्ट एक क्विक मैं आप लोगों को बताती हूँ वर्ब्स का। हमारी वर्ब्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, हम सब लोगों को पता है। एक होती है ई आर, एक होती है आई आर एंड एक होती है आर ई। अब इन सबको कॉन्जुगेट करने का ना एक सिंपल सा रूल होता है। ई आर वर्ब्स के रूल पर आते हैं हम सबसे पहले। मैं सिर्फ रेगुलर वर्ब्स की बात कर रही हूँ। हमारी कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होती है जिनकी कॉन्जुगेशन अलग होती है, जो कि हमें याद करनी पड़ती है। ठीक है, ई आर वर्ब्स में देखो रूल क्या होता है। ई आर को कट करते हैं सबसे पहले एंड एंडिंग्स पुट करते हैं ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी। ठीक है, आई आर में क्या होता है, आई आर वर्ब का जो पीछे आई आर है उसको कट करते हैं एंड एंडिंग्स पुट करते हैं आई एस आई टी आई डबल एस ओ एन एस आई डबल एस ई जेड आई डबल एस ई एन टी आई डबल एस ई एन टी। ठीक है, आर ई वर्ब्स में क्या होता है, आर ई को कट करते हैं एंड पुट करते हैं एस खाली ओ एन एस ई जेड ई एन टी। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारी कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जो कि है लाइक वुआर पुआर वनीर सावुआर बुआर। ठीक है, तो ये वाली वर्ब्स हम आगे रिवाइज करेंगे। पीछे भी दे रखा है, आपको बता रखे हैं यहाँ पर लिवैब के कॉलम में आप लोगों को इरेगुलर वर्ब भी दे रखे हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं की एंड क वाले पर। की क मीन्स ये हमारे क्या सिग्निफाई करता है, हु दैट विच। दे आर दी रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि हमारा यूज़ होते हैं टू कंबाइन 2 सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन। ठीक है, ताकि हमारा बार बार कोई चीज़ रिपीट ना हो, इसके लिए हम क एंड की का जो है यूज़ करते हैं। अब की का हम सबसे पहले देखते हैं। की इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, इट रिप्लेसेस अ सब्जेक्ट। क क्या होता है, इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट रिप्लेसेस एन ऑब्जेक्ट। अब एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। ये युन मंत्र,
j'aime cette montre। अब देखो मैंने क्या करा, montre को मैंने 2 बार रिपीट मेरे को करना पड़ा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट, अब montre क्या है मेरा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूँगी, cette montre की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, क पुट कर दूँगी, ताकि मैं सेंटेंस को ज्वाइन कर पाऊँ। जैसे कि ये une montre que je aime, ठीक है। आई हैव अ वॉच विच आई लाइक, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सेंटेंस की रिपीटेशन नहीं हुई, ऑब्जेक्ट की रिपीटेशन नहीं हुई, एंड वर्ड छोटा रहा एंड मीनिंगफुल रहा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, je connais ce garçon, il porte un chapeau noir। अब मैंने क्या करा, गार्सों और इल दोनों के दोनों, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट का मैंने रिपीटेशन करा, क्योंकि इल किसको सिग्निफाई कर रहा है, इस गार्सों को, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट की रिपीटेशन हो रही है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में भी ये है एंड इस वाले सेंटेंस में भी ही की बात होने लग रही है, तो इस वजह से रिपीटेशन हो रही है। अब मैं क्या करूँगी, जब सब्जेक्ट की रिपीटेशन होती है तो की का यूज़ करते हैं, तो मैं क्या करूँगी, je connais ce garçon qui porte un chapeau noir। इल की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, की पुट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, फर्स्ट एग्जाम्पल में वी रिप्लेस द cette montre with que, because cette montre was the object of the sentence, but in the second one we replaced il with की because in it was a subject, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट की जब रिपीटेशन होती है तो हम की का यूज़ कर लेते हैं, एंड क हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ ले कंजंक्शन, विच मीन्स दी कंजंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले कंजंक्शंस है हमारी कार और पास्क, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है फॉर और बिकॉज। एल वा ओ मात्स पास्क एल ए malade, शी इज़ गोइंग टू दी डॉक्टर बिकॉज शी इज़ इल, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी दोंक, विच मीन्स सो और देयरफॉर। अब इनका मीनिंग सिर्फ आप लोग वो याद करना है, ईजी है, एग्जांपल्स आप लोग रीड कर लेना। फिर आता है ऑन स्विच विच मीन्स नेक्स्ट, ए विच मीन्स एंड, मे विच मीन्स बट, पुई विच मीन्स देन, ऊ विच मीन्स और, सी विच मीन्स इफ, कोम मीन्स वेन, कोम मीन्स एज, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेयर वी विल स्टार्ट दी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। So till then, take care and bye bye and keep learning.